नाकाम कर दिया। गोलियों के तबादले में एक जवान जख्मी हुआ है। ऑपरेशन जारी है। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं जम्मू कश्मीर से। बटल सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। चौकस जवानों ने सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम किया है। गोलियों के तबादले में एक जवान जख्मी हुआ है। ऑपरेशन जारी है। बटाल सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम कर दी गई है। चौकस जवानों ने, सुरक्षा पर मौजूद जवानों ने जो चौकस थे, उन्होंने सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम कर दिया और एक्सचेंज ऑफ फायर यानी गोलियों के तबादले में एक जवान जख्मी हुआ है। ऑपरेशन जारी है। और राजौरी में फौज का ऑपरेशन लगातार जारी है। दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। कल दहशतगर्दों ने दूर अफ्तादा गांव गुंदाखास में फौज के पिकेट और शौर्य चक्र नाम याफ्ता वीडीसी के घर पर हमला किया था, जिसे चौकस सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम कर दिया था। इस हमले में 2 दहशतगर्द मारे गए जबकि एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। फिर सुनर दो और कोई गाल सुनी नहीं अजी थोड़ी। हाँ फिर बस अजी तो यार ने काफी हाँ इसला भी डर चढ़ो ना तुम। हाँ हाँ डर है ना, डर की नहीं यहाँ से तार रोड़िया बैठे दियो फिर ऊपर नहीं जाने। काफी फोर्स गई आर्मी पर भाई बढ़िया बढ़िया कटियां दे रही है। काफी फायरिंग हुई है। काफी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजौरी में जो ऑपरेशन चल रहा था उससे जुड़ी तस्वीरें हैं। गुंदाखास जो इलाका था राजौरी में फौज का ऑपरेशन लगातार जारी है। तलाशी मुहिम भी जारी है। दहशतगर्दों की तलाश की जारी है। कल दहशतगर्दों ने दूर अफ्तादा गांव खास में फौज के पिकेट और शौर्य चक्र इनाम याफ्ता वीडीजी के घर पर हमला किया था, जिसे चौकस सिक्योरिटी एहलकारों ने नाकाम कर दिया था। इस हमले में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं जबकि एक फौजी जवान भी जख्मी हुआ है। और वहीं पुरुषोत्तम कुमार जो वीडीसी है, उनके चचा के बारे में भी खबर है कि उनके चचा भी इस हमले में जख्मी हुए। हालांकि जो मंसूबा था दहशतगर्दों का, उसे चौकस जवानों ने नाकाम कर दिया। और इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर और ताजा जानकारी के साथ जुड़ चुके हमारे नुमाइंदे शक्ति। शक्ति, हमें बताएं इस वक्त क्या चल रहा है? क्या तलाशी अभियान अभी भी जारी है? क्या अभी भी दहशतगर्द उस इलाके में मौजूद हैं? शक्ति जी बिल्कुल, जो बीते रोज घटना हुई थी उसके बाद लगातार जो है वो आतंकियों के साथ मुठभेड़ जो है सुरक्षा बलों की शुरू हुई थी और आज भी जो है लगातार दूसरा दिन है और आज भी यहाँ पर मुठभेड़ जारी है। हालांकि बारिश का मौसम है, इस वक्त मौसम जरूर खराब है, सुरक्षा बलों को चुनौती का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन इस के बावजूद भी जो है वो पूरे एरिया को कॉर्डन किया गया है। ये जो गुंदा का एरिया है, खवास एरिया, गुंदा एरिया, ये पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन किया गया है। 2 आतंकियों के मारे जाने की सूचना अभी तक जो है वो प्राप्त हुई है। उस पूरे एरिया में बड़े पैमाने पर कॉर्डन करने के बाद तलाशी अभियान जो है शुरू किया गया। हालांकि जो कॉर्डन कल किया गया था उस कॉर्डन को कम किया गया, यानी क्लोज किया गया। अब धीरे धीरे सुरक्षा बल आगे बढ़ रहे हैं कि जो आतंकी बचे हैं उनका भी खात्मा जो है वो किया जाए, लेकिन बारिश की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से चुनौती का सामना जो है वो जरूर सुरक्षा बलों को करना पड़ रहा है। जी
शक्ति, आज ये दूसरा दिन माना जाएगा और आज सुबह से भी आप बता रहे हैं कि लगातार तलाशी अभियान जारी है। मुझे बताएं कि क्या गोलियों का तबादला आज हुआ है या फिर कल आखिरी बार कब हुआ था? देखिए, कल जो है वो रुक रुक के फायरिंग जो है वो कल पूरा दिन जो है वो चलती रही और शाम तक जो है वो रुक रुक के फायरिंग जो है वो चलती रही। उसके बाद रात हो गई, अंधेरे की वजह से जो है वो गोलियों का तबादला जो है वो रुक गया, क्योंकि अंधेरे का और सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट थे कि कहीं अंधेरे का फायदा उठाकर ये आतंकी यहाँ से भागने में कामयाब न हो जाएं। वो लेकिन अभी सुबह से दोबारा से जो है गोलियों का तबादला शुरू नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल जो है वो कार्डन बड़े पैमाने पर जो है वो किया हुआ है और अब जो है वो सुरक्षा बल सुबह सुबह फिर जो है वो कॉर्डन को, जैसे मैंने पहले बताया, कि कम किया जा रहा है, यानी क्लोज किया जा रहा है। जो बड़े पैमाने पर कॉर्डन किया हुआ था उसे क्लोज करने का यही है कि क्लोज करके आगे बढ़ा जाए और आगे बढ़ने के बाद जो है उस जगह तक पहुंचा जाए जिस जगह से गोलियों की आवाज जो है वो आ रही थी और जिस जगह पर बताया जाता है कि 2 आतंकियों के शव जो है वो ऐसा माना जा रहा है क्योंकि वहां पर पड़े हो सकते हैं, क्योंकि हालांकि इसकी ऑफिशियल तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा बलों के ने इसकी पुष्टि वहां पर जो है सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि 2 आतंकी वहां पर मारे गए हैं और कहीं ना कहीं उनके शव को किस तरह से उनके शव तक पहुंचा जाए, जो उनके पास असला बारूद है, जो हथियार है, वो कैसे वहां तक पहुंचा जाए, इसलिए वहां आगे बढ़ने की कोशिश जो है वो सुरक्षा बलों की है और इस पूरे कॉर्डन को आगे कम किया जा रहा है और आगे बढ़ा जा रहा है। हालांकि इसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कितने आतंकी यहाँ पर नीचे छुपे हुए हैं, क्योंकि घना जंगल है, दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है और मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। कहीं अंधेरे का, कहीं जंगल का फायदा उठाकर आतंकी यहाँ से भाग न जाए, ये सुरक्षा बल इस मुस्तैदी के साथ जो है वो पूरे एरिया में बड़े पैमाने पर कॉर्डन किए हुए हैं। शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शक्ति ने हमें ये जानकारी दी है कि इस वक्त भी जो तलाशी अभियान है वो जारी है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि 2 दहशतगर्द मारे गए, उनके डेड बॉडी की भी तलाश की जा रही है और साथ ही साथ कोशिश ये है कि किसी भी सूरत में जो भी कुछ और अगर मौजूदगी वहां दहशतगर्दों की है तो वो उसे जो है उसे उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए और उन्हें राह फरार अख्तियार न करने दिया जाए। और 303 राइफलों से लैस दर्जनों विलेज डिफेंस गार्ड्स डोडा जम्मू कश्मीर के गंदो भलिसा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद कर रहे हैं। इनका कहना है कि भारी हथियारों से लैस दहशतगर्दों से मुकाबला करने के लिए इन्हें मजीद जदीद तरीन खुदकार राइफल से तब्दील करना जरूरी है। ये ग्रुप, जो पहले विलेज डिफेंस कमेटीज के नाम से जाना जाता था, यानी VDCs के नाम से जाना जाता था, जिनमें 10 से 15 अराकीन शामिल हैं, जम्मू के इलाके में 1995 में तश्कील दिए गए थे ताकि दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र गाँव वालों को अपने दिफा की सलाहियतें फराहम की जा सकें। 2022 में VDCs के लिए पॉलिसी को मरकजी वज़ारत दाखिला ने असरनो बनाया और VDGs मुतारिफ करे, यानी विलेज डिफेंस गार्ड्स। वज़ारत दाखिला की 2022-23 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कुल 4153 VDGs और 32,355 SPOs मुख्तलिफ शहरों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सर, प्रॉब्लम आपको तो पता ही है कि आजकल हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में किस प्रकार से अटैक्स हो रहे हैं जगह जगह। और VDGs को लेकर सर आपको पता है कि हमारे पास जो वेपन हैं जो काफ़ी पुराने हैं, तो इन वेपन्स के साथ हमें मिलिटेंट के साथ लड़ना तकरीबन आजकल नामुमकिन है, क्योंकि मिलिटेंट्स जो आजकल आ रहे हैं काफ़ी अनुभव है उनके पास, पाकिस्तान से ट्रेंड आ रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कि पिछले कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ आतंकवादियों को मारा गया और उनके पास जो वेपन मिला जो मेड इन अमेरिका। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही मांग रहेगी कि हमारी VDGs में जो एक्स सर्विसमैन जो लोग हैं, VDGs जो हैं सर, उनमें एक्समैन सर्विस को एडजस्ट किया जाए और ऑटोमेटिक वेपन तक एक एक कमेटी में 4-4 वेपन दिए जाए, ताकि जब तक आर्मी या पुलिस या कोई हम इस 2-10 पहाड़ी इलाके में पहुँचती है तो हम खुद ही मिलिटेंट के साथ निपट सकते हैं। हाँ, अम्निशन चाहिए, राउंड चाहिए और सैलरी चाहिए। कमेटी में एक एक्समैन होना चाहिए जो ट्रेनिंग दे। पहले तो सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाए VDG वालों को, उसके बाद हथियार जो है वो ऑटोमेटिक हथियार चाहिए ताकि हम दुश्मन का ये मुकाबला कर सकें। तीसरी बात ये है कि हमें अनपेड जो VDGs है उसको सैलरी दी जाए ताकि वो भी खुश होके, अगर उनको सैलरी दी जाए तो वो भी अनपेड, बेचारे अनपेड में इन्हें सैलरी नहीं है तो वो भी ये खुशी से अपना, अगर उनको भी सैलरी दी जाए तो वो भी खुशी से दुश्मन का मुकाबला कर सकें।